लोग कमाते हैं तो खाते हैं सब। अरे चुप रहे। 24 घंटे में बुलडोजर, 24 घंटे में बुलडोजर। यहाँ तो भाजपा की सरकार है, त्वरित कार्रवाई। यहाँ तो भाजपा की सरकार है, यहाँ पे बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। क्या तेल खत्म हो गया? तो हमारे पास है पैसा तेल डलवाने का, तेल डलवा दें। मुंगेर में आप ही की प्रशासन गुड्डू यादव नाम के व्यक्ति को, पता नहीं उसने क्राइम किया नहीं किया, लेकिन चलिए प्रशासन कह रही है तो मान लिए हम, उसको एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। फिर इन अपराधियों को एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? ये नरसंहार नहीं तो क्या है? मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, और थाना के 2 किलोमीटर की दूरी पे बाजार में अगर किसी व्यक्ति को अगर हिम्मत है कि पिस्तौल लहरा सके और वो पिस्तौल लहरा रहा है, तो ये महाजंगल राज नहीं तो क्या है, गुंडा राज नहीं तो क्या है। सरकार के विधायक गए क्या वहाँ पे? वो जो अपराधी थे वो भूमिहार समाज से थे। तब ये गोदी मीडिया फिर संतोष यादव के ऊपर ठप्पा लगाएगा, आपके ऊपर ठप्पा लगाएगा, या सामने वाले लोगों के ऊपर ठप्पा लगाएगा कि तो ये लोग जातिवादी कर रहा है। तो मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं केशव जी कि गोदी मीडिया इस न्यूज़ को कितनी प्रायोरिटी दी? बिहार में पिछले 24 घंटे का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सुशासन की सरकार है या कुशासन की सरकार है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक अपराधी, एक व्यक्ति जिसके पास में हाथ में गन होता है और वो दिनों दहाड़े किसी के दरवाजे पर चढ़ करके एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार देता है। हम जाति का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम जाति का नाम लेंगे तो लोग कहेगा कि ये जातिवाद कर रहे हैं। मामला है नौबतपुर का। 7:35 के समय हो रहा था शाम का, और ललन यादव को जिस तरीके से उनके दरवाजे पर चढ़ करके उन्हें मार दिया गया, और उनके 2 जो भतीजे थे उन लोगों को भी गोली मारा गया। हालांकि वे लोग अब तो सेफ हैं, वे लोग हाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के चले गए हैं। उन लोगों से मिलने संतोष यादव जो जेल से आए और उसके बाद में इनसे देखा नहीं गया, ये भी उनके दरवाजे पर पहुँचे और पहुँच करके उन्हें हिम्मत बढ़ाने की कोशिश किए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वहाँ गए तो आपको क्या जानकारी मिला कि क्यों उनको मारा गया था? हम चूँकि यहीं पे हम बैठे हुए थे और कुछ लोगों का फ़ोन आया कि नौबतपुर में 13 तारीख को शाम 7:30 बजे के आसपास कुछ जो भूमिहार समाज के लोग थे उनके द्वारा ललन यादव जी जो कि ऑटो चलाते थे उनके घर पे चढ़ करके और गोलीबारी की गई, जिसमें ललन यादव की मौत हो गई और उनके 2 भतीजे घायल हो गए और एम्स में एडमिट हो गए। गोलीबारी की जानकारी जहाँ तक हमने ली तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गोलीबारी धौंस दिखाने के लिए, अपनी दबंगई साबित करने के लिए वो जो समाज के लोग थे वो किए। हालांकि इसमें पूरी समाज की कभी गलती नहीं होती है। कोई भी जाति जो होता है वो पूरी जाति खराब नहीं होती, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराधियों का एक अपना ही जाति होता है, वो अपराध करना। हाँ, अपराध करना। वहाँ पे जब पहुँचे तो पता चला कि सीसीटीवी को लेकर के ये विवाद हुआ था। क्यों लगाया हाँ गया? कि सीसीटीवी, भाई आखिर एक ऑटो चालक जो है अपने घर पे सीसीटीवी कैसे लगा सकता है? और चूँकि वो लोग जो अपराधी लोग थे वो लोग का आना जाना था उसी जगह से, तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता था। तो वो अपनी बात को छुपा करके उन्होंने आरोप लगाया कि हम आते जाते हैं या हमारा परिवार आता जाता है तो सीसीटीवी में तुम्हारा रिकॉर्ड होता है, सीसीटीवी हटाओ। तो ये तो पूरी तरीके से 1990 के पहले का जो दौर था उस दौर की मानसिकता के साथ ये लोग इस तरह का गोलीबारी किए और जैसे लड़ाई किए। वहाँ जाने के बाद पीड़ित जो परिजन हैं उनसे भी मैंने मुलाकात किया। अभी सच्चाई ये है, आप भी गए, जैसे वहाँ पे गए होंगे या देख रहे होंगे सारा चीज़, तो वो ऑटो चालक जो थे अभी तक उनके ऑटो का EMI नहीं से भराया है। बजाज फाइनेंस से हाँ, तीन बेटी, जिसमें अभी बेटी जो है 2 बेटी की शादी हुई है, 1 बेटी अभी पढ़ रही है, शादी उस बच्ची का होना बाकी है, या उनके जो बेटे हैं वो भी जस्ट मैट्रिक पास किए हैं, सूरज।
तो कहने का मतलब है कि ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, सामंती सोच, छोटी टेंगरेला जो गांव है, उस गांव में मात्र 10 घर दलित बैकवर्ड लोग रहते हैं, मात्र 10 घर, और करीब करीब 150 से 200 घर भूमिहार समाज के लोग रहते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ कि पूरी जाति खराब नहीं होती, वो जो 150-200 घर होंगे वो पूरे के पूरे लोग खराब नहीं होंगे, उसमें से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो पूरे गांव को बदनाम करके रख दिए और पूरे समाज को बदनाम किए। लेकिन मेन जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, हमारे समझ से यहाँ आता है क्या कि आखिर ये जो नीतीश कुमार जी सुशासन का ढोल पीटते रहते हैं, पूरे देश में घूम घूम करके, पूरी दुनिया में घूम घूम करके, या जो भी बीजेपी वाले लोग हैं, चाहे वो विजय कुमार सिन्हा जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, वो जंगल राज लालू जी के दौर को जंगल राज कह करके, हाँ जंगल राज कहते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि विजय कुमार सिन्हा जी, दिमाग उमाग है कि पैदल हैं दिमाग से? आप ये बताइए कि घर पे चढ़ करके जिस शासन और जिस सरकार के रीजन में गोलीबारी की जाए, गोली मार दी जाए, यहाँ तक कि जब प्रशासन उसको पकड़ने के लिए जाए तो प्रशासन पे भी गोली चलाया जाए, जंगल राज इसको बोलते हैं? कि जंगल राज खटिया पे लोगों को बैठने का अधिकार दिलाना कहलाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विजय कुमार सिन्हा जी, हम जानते हैं कि आप पूरी तरीके से दिमाग से पैदल हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर दिमाग होगा, चूँकि आप ही के स्वजातीय थे, जो अपराधी हैं वो आप ही के स्वजातीय हैं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। मैं पुनः कह रहा हूँ, मुंगेर में आप ही की प्रशासन गुड्डू यादव नाम के व्यक्ति को, पता नहीं उसने क्राइम किया नहीं किया, लेकिन चलिए प्रशासन कह रही है तो मान लिए हम, उसको एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। फिर इन अपराधियों को एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? बुलडोजर चलाने की बात जिस भाजपा के नेता लोग बार बार किया करते हैं, 24 घंटे में बुलडोजर, 24 घंटे में बुलडोजर, यहाँ तो भाजपा की सरकार है, त्वरित कार्रवाई, यहाँ तो भाजपा की सरकार है। यहाँ पे बुलडोजर का तेल खत्म हो गया क्या? तेल खत्म हो गया तो हमारे पास है पैसा तेल डलवाने का, तेल डलवा दें। आप ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आगे करिए ना कि नहीं है बिहार सरकार के पास पैसा, कि नहीं है पैसा आपके पास। आप ये बताइए, एएसआई को वहां मार दिया गया, हाँ, देख लीजिए। तो ये अभी जैसे कुल जब चीज़ देखिएगा, उस परिवार के पास जीवन यापन करने का कोई हाथ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है नौबतपुर में। आप ये बताइए कि क्या वो परिवार, क्या इस देश का वोटर नहीं है? क्या इस लोकतंत्र में उसका कोई अधिकार नहीं है? क्या इस संविधान में उसका कोई अधिकार नहीं है? तो ये जो चीज़ें हैं, अब जब बात कही जाएंगी कि वो जो अपराधी थे वो भूमिहार समाज से थे, तब ये गोदी मीडिया फिर संतोष यादव के ऊपर ठप्पा लगाएगा, आपके ऊपर ठप्पा लगाएगा, या सामने वाले लोगों के ऊपर ठप्पा लगाएगा कि तो ये लोग जातिवादी कर रहा है। तो मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं केशव जी कि गोदी मीडिया इस न्यूज़ को कितनी प्रायोरिटी दी? ना के बराबर। आप जब देखिएगा प्रेमजीत यादव को, या प्रेम यादव नाम, हम, हाँ, यहाँ पे गोली लगी है। अगर 2 इंच गोली अगर यहाँ पे होती तो स्पॉट डेट वो भी कर जाते, स्पॉट डेट होते वो। ये नरसंहार नहीं तो क्या है? मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, और थाना के 2 किलोमीटर की दूरी पे बाजार में अगर किसी व्यक्ति को अगर हिम्मत है कि पिस्तौल लहरा सके और वो पिस्तौल लहरा रहा है, तो ये महाजंगल राज नहीं तो क्या है, गुंडा राज नहीं तो क्या है। सरकार के विधायक गए क्या वहाँ पे?